हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का मेरा वीडियो बना हुआ है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज हम ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का वो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ अवहेलना हुई कुछ बातों को लेकर। पहली क्या हुई थी कि भाई जो जीन पियाजे थे उन्होंने किसको खोज का विषय बनाया था? स्वयं के बच्चे को खोज का विषय बनाया था। और दूसरी क्या बात थी कि उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज को कोई स्थान नहीं दिया था। ठीक है, तो इन दो बातों को लेकर उनकी क्या हुई थी, उनके सिद्धांत की अवहेलना की गई थी। तब इसी के आधार पर वाइगोस्की ने क्या दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अभी हम इसमें वाइगोस्की को जो सामाजिक विकास के सिद्धांत हैं उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी समझाने की। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप वो चीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो देखिए, वाइगोस्की के अगर हम सामाजिक विकास सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेगा कि भाई वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये कहाँ के? ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने किस पर अपना सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज एवं संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला था। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किस पर महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है, किस पे वो अत्यधिक बल डालते हैं? तो समाज एवं संस्कृति पर बल डालते हैं। और यही कारण है कि इनका जो ये सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है तो वाइगोस्की नाम बताओगे। और इनका क्या मानना था? इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम को बहुत महत्वपूर्ण माना था। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो कई बार पूछा गया है कि सहयोगात्मक अधिगम को कौन महत्वपूर्ण मानता है? तो किसका नाम बताओगे? वाइगोस्की महत्वपूर्ण मानते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको होता है ना कुछ टर्म होते हैं जिसके आधार पर हम ये पहचान करते हैं, अच्छा ये इन्होंने ये बात कही है। जैसे कभी भी अगर आपको वाइगोस्की का नाम दिया, जैसे मैंने जीन पियाजे में आपको बताया है कि ये शब्द आ जाए तो जीन पियाजे, उसी तरह से कभी भी अगर आपको सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दे देता है, सामाजिक अंतःक्रिया शब्द दे देता है, सामाजिक संरचना शब्द दे देता है, संभावित विकास क्षेत्र जिसको आप कहते हो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास संभव नहीं है बिना समाज के, ठीक है, या फिर आपको शब्द देता है समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया शब्द दे देता है, ऐसे किसी भी टर्म का अगर आपसे प्रयोग किया जाता है तो नाम किसका लगाओगे आप? वाइगोस्की का नाम लगाएंगे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा इनके सिद्धांत की तरफ। अब देखिए, जो हमारे वाइगोस्की थे उनका ये मानना था कि जो बालक है वो समाज में आने से पूर्व एक निश्चित क्षमता से क्या होता है? मुक्त होता है। मतलब जहाँ वह बिना किसी की मदद के स्वयं कार्य करता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का आया, आप उसको क्या कर रहे हैं? पहले आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बिना किसी की मदद लिए आप उस कार्य को स्वयं कर रहे हो। तो वो जो आप स्वयं वो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी क्या है? वो आपकी वास्तविक क्षमता है। भाई मैं वो कार्य खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने किसी की मदद नहीं ली। इसका मतलब वो मेरी खुद की क्षमता है जो कि मैंने उसमें अपना क्या किया? साम दाम दंड भेद अपनाया। परंतु मान लीजिए अब आपसे वो क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व नहीं हो पाया, बार बार वो आपसे क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो वही चीज़ इन्होंने बताया। अब आप समाज के संपर्क में आते
जाते हैं, मतलब आप टीचर से मिलते हैं। तो आपके टीचर ने क्या किया, आपने पूछा कि सर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है। तो सर ने आपको क्या दे दिया, सहारा दे दिया। ठीक है, सर ने आपको बता दिया कि देखो भाई आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो वो जो उन्होंने वो सहारा दिया उसे ही क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। मतलब वो जो आपको शुरू में दी जाती है, मतलब जो आपके ढांचा निर्माण के समय दी जाती है, जो वयस्क द्वारा आपकी जो दी जाती है मदद, ठीक है, मतलब जो मदद आपकी अस्थाई होती है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको क्या दी जाती है, मदद दे दी जाती है। तो वही जो उसको सहारा दिया गया, वही जो उसको मदद दी गई, वही आपकी क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। तो वो उसके बाद फिर जब वो कार्य करेगा भाई, फिर वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो अब उसकी वो क्षमता क्या हो गई, कार्यकारी क्षमता हो गई। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो काम करेगा, अब वो क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये अस्थाई मदद होती है। ठीक है, मतलब आप क्या हो गया कि भाई इसको आपको पूरी तरह से अब आपको वो मदद मिल गई। तो पॉइंट्स क्लियर हुआ, मतलब जो आपको समाज सहारा देता है वो आपका इसके फोल्डिंग हो जाएगा। फिर आप जो कार्य करोगे, कार्यकारी क्षमता, अब उसके बाद जो आप पहले खुद कार्य कर रहे थे, फिर अब आप सहारा देने के बाद जब आप उस कार्य को करें तो उनके बीच में कुछ अंतर आ जाएगा। जो वही उनके बीच में अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप। मतलब पहले आप उस कार्य को नहीं कर सकते थे, अब आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब मतलब वो कार्य क्या हो गया, आपका अस्थाई हो गया। तो अस्थाई मदद क्या हो गया, ZPD हो गया। क्लियर हो गया, पॉइंट्स समझ में आया। मतलब जो ढांचा निर्माण करेगा, जो आपको शुरू में दी जाएगी, ठीक है, वो आपकी जो माता पिता द्वारा आपको लिखना सिखाए जाने पे माता पिता आपको जो थोड़ा थोड़ा लिखना बताते हैं ना, वो क्या है, वो इसके फोल्डिंग है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके अंदर वो क्षमता, आप खुद लिखने लगते हो ना, तो वही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखिए, इतना पॉइंट अगर नहीं क्लियर होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँ। अब देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करके दिया है। वाइगोस्की का ये मानना था कि समाज जितना अच्छा होगा, ZPD उतना ही अधिक क्या होता है, होगा। मतलब अगर भाई आपको अच्छा सिखाने वाला है, अच्छा बताने वाले हैं, सही रास्ता दिखाने वाले हैं, तो आपका ZPD भी तो उतना अच्छा होगा, आपकी कार्यकारी क्षमता भी तो उतनी अच्छी होगी। अब मान लो कोई आपको घुमा फिरा दिया कि ऐसे ऐसे यूँ, अब उसमें आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, अच्छा भाई मुझे कैसे करना, तो थोड़ी ना आपका ZPD अच्छा होगा। इसके अलावा क्या है, सेकेंड पॉइंट है, वाइगोस्की जो थे वो खेल को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। क्यों खेल को महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि खेल व्यवहार को संगठित करता है और आत्मनिर्माण के व्यवहार में सहायक सिद्ध होता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि वाइगोस्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि एक पॉइंट है, आपसे कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, भाषा विचार से पहले आता है। ये कथन किसका है, तो वाइगोस्की का है। जो भाषा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आप इनका आंतरिक भाषण आपने पढ़ा ना, इनर स्पीच, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि भाषा जो होता है वो विचार से पहले आता है। और जीन पियाजे क्या कहते हैं, भाषा बाद में, विचार पहले आता है। ठीक है, मतलब भाषा विचार से पहले आएगा, और ये कहते हैं कि भाषा बाद में, विचार पहले आता है। ये कथन जीन पियाजे का। अब देखिए, एक चीज़ और है, वाइगोस्की के अनुसार, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की कहते हैं बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों को क्या देते हैं, दिशा देते हैं। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं, जिनको आप आंतरिक भाषण कहते हो, तो किसने, वाइगोस्की ने। और बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये कथन किसका है, तो वाइगोस्की का ये कथन है। वाइगोस्की ने ही कहा था कि बच्चे किसके साथ, अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये था आपका वाइगोस्की से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मैंने आपको हर बात बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे आपसे। तो
तो जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताना भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि और आपको कौन सा सब्जेक्ट जल्दी चाहिए। दूसरी चीज़ है, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।